हेलो फ्रेंड्स। ये जो घटना है, ये कहानी मैं बता रही हूँ आपको। ये घटना है सहारनपुर के पास एक गांव लगता है, वहाँ की है। और एक माता-पिता का एक इकलौता बेटा जो कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और अपना काम करता था, छोटी-मोटा काम ही करता था, जो बहुत बड़ा काम वो नहीं करता था। माता-पिता इकलौता बेटा था, उसकी शादी के लिए एक लड़की ढूँढते हैं और लड़की ढूँढने के बाद में शादी कर दी जाती है। शादी के बाद में होता ये है कि वो जो लड़की आती है, उसको उस घर में रहना नहीं था, उस लड़के के साथ में रहना नहीं था। वो उस लड़के पर लांछन लगाती है और आरोप लगाती है कि ये नामर्द है, ये लड़का, लड़का नहीं है। और ऐसा कहकर लगभग 1 डेढ़ साल के अंदर ही अंदर वो वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद में परिवार में एक बहुत बड़ा कहर टूट पड़ता है, लड़का चुपचाप उदास रहने लगता है। माता-पिता को लगता है कि हमारा लड़का बीमार है और अब हम इसे कैसे ठीक करें? तो ये धीरे-धीरे बात आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। फैलने के बाद में तभी उसके पास में उसके एक मित्र का फ़ोन आता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें विदेश जाना है? तो लड़का बड़ा खुश होकर कहता है कि मैं और विदेश, ठीक है मैं चला जाऊँगा। तो वो कहता है ठीक है कि काम कोई भी हो चलेगा लेकिन पैसा अच्छा होना चाहिए। तो वो कहता है हाँ, पैसा अच्छा मिलेगा और काम तुमने बोला है कोई भी हो। ऐसा कहकर वो लड़का हवाई जहाज़ में बैठता है, उड़ान कुछ समय के बाद में टिकट वगैरह वीज़ा बनवाता है और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर खुश था। उसकी आँखों में एक खुशी की लहर दौड़ रही थी और हवाई जहाज़ में बैठे-बैठे वो सपने सजा रहा था कि मैं लौट कर आऊँगा, अपने माता-पिता के सारे दुखों को दूर कर दूँगा और जो मेरे ऊपर ये कलंक लगाया है, उस कलंक को भी धो दूँगा और एक सम्मान के साथ में मैं ज़िंदगी जीऊँगा। ये ऐसा वो सोच रहा था, सपनों की उड़ान भर दी जाती है, एरोप्लेन उड़ता है और सीधा दुबई में जाकर उतर जाता है। उतरने के बाद में वहाँ पर जिस एजेंट का नंबर दिया था, वो एजेंट उसे मिलता है और वो एजेंट कहता है उसे अपने साथ में लेकर चला जाता है। लड़के के आँखों में बहुत ज़्यादा खुशी थी, खुशी और बहुत ज़्यादा वो खुश भी था कि अब मेरे सारे दुःख दूर हो जाएँगे, अपने माता-पिता को मैं इस ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से कहीं और अ, लेकर चला जाऊँगा। सपने बुनते हुए वो एजेंट के साथ चला जाता है और वहाँ जाने के बाद में उसको एक जो गौशाला होती है जहाँ पर जानवर पलते हैं, वहाँ पर उसे काम दिया जाता है कि तुमने बोला था कि काम कोई भी हो, लेकिन पैसा अच्छा होना चाहिए। तुम्हें 50,000 रुपए पर मंथ के हम देंगे और तुम्हें यहाँ पर गाय-भैंसों की देखभाल करनी होगी और गाय-भैंसों की सेवा करनी होगी, दूध निकालना, सारे काम तुम्हें करके देने होंगे। तो वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, काम तो काम है। ऐसा सोचकर वो काम में लग जाता है कि मुझे पैसे चाहिए और पैसे की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि होता ये है कि हमारे जो इंडियंस हैं, जितने भी मोस्ट ऑफ सऊदी अरब में जाते हैं, कोई वहाँ ऑफ़िस की नौकरी तो उन्हें मिलती नहीं है, कोई ड्राइवर बन जाता है, कोई किसी कंपनी में वॉचमैन बन जाता है, कोई झाड़ू-पोछा लगाने वाला, कोई स्वीपर, तो सब इस तरह से ही वहाँ जाकर नौकरी करते हैं और हम इंडियंस को लगता है कि विदेश में वो रह रहे हैं। तो इन्हीं सब के चलते हुए वो लड़का वहाँ गौशाला में काम करता है और काम करने के बाद में वो वहाँ से अ, जो भी पैसा मिलता था उस पैसे को अपने पास ही रखता है। जो उसको शेख होता है, जिस शेख के अंडर में वो काम करता है, वो उससे बहुत प्यार से बात करता था, बहुत अच्छे से बात करता था। तो वो शेख से कहता है कि मेरा यहाँ बैंक अकाउंट खुलवा दीजिए। तो वो कहता है कि बैंक अकाउंट तो तुम्हारा यहाँ पर नहीं खुल पाएगा, तुम एक काम करो, इन पैसों को अपने सँभाल कर ही रखते रहो। तो वो शेख से कहता है कि नहीं, इन पैसों को आप ही रख लिया करो, जब मैं अपने वतन जाऊँगा, अपने इंडिया जाऊँगा, तब मेरे पैसे आप वापस दे देना। वो कहता है ठीक है, ऐसा कर लो। लगभग 3 साल बीत जाते हैं, तो कई लाख रुपए उसके इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक दिन वो कहता है कि मुझे अब अपने वतन जाना है, आप मुझे मेरे सारे पैसे वापस दे दो। शेख सन्न रह जाता है, खड़ा रह जाता है कि अब ये जाने की बात कर रहा है, अगर ये चला गया तो मेरा काम कैसे होगा? मुझे इतना ईमानदार व्यक्ति नहीं मिल पाएगा। और शेख फिर कहता है कि अब इसको जाने से रोकने के लिए तो वो कहता है ठीक है, तुम अब एक काम करो, मेरे घर चलो। वो उसे अपने घर लेकर चला जाता है और घर ले जाने के बाद में वो उसे कहता है कि अब तुम यहीं पर कैद रहोगे, तुम्हारा वीज़ा पासपोर्ट भी मेरे पास है, मैं तुम्हें वो नहीं दूँगा और तुमने अगर ज़्यादा नानुकुर की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगा। अब लड़का खड़ा का खड़ा रह जाता है कि वीज़ा पासपोर्ट भी इनके पास है, 3 साल की मेरी कमाई भी इनके पास है, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? और वो वॉचमैन से कह देता है कि ये लड़का कभी भी किसी भी सूरत में घर से बाहर ना जाने पाए। अब इसी के चलते वो जो लड़का था उस घर में झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े सारे काम करता था। जो उसकी बेगम होती हैं शेख की, वो घर में बिल्कुल चुपचाप रहती थी, जैसे कि उसके अंदर का इंसान मर चुका है, पत्थर बन चुकी थी। वो बिल्कुल शांत रहती थी क्योंकि सऊदी अरब में जितने भी हमारी इंडियंस महिलाएँ जाती हैं,
तो ये शेख उनका भी इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, जो मैं अपनी पहली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो इस तरह से ही वो लड़का परेशान, दुखी वहाँ रहने लगता है। तो शेख की बीवी जो होती है वो आती है, आकर देखती है, तो वो बर्तन धो रहा था, आँखें उसके नीचे झुकी हुई थी, क्योंकि शेख ने बोला था कि मेरी बीवी को नज़र उठाकर भी तुम्हें नहीं देखना है, अगर तुमने जिस दिन भी देख लिया उसी दिन मैं तुम्हें अरे पुलिस के हवाले कर दूँगा अपनी बीवी के रेप के आरोप में। तो वो आकर सामने से खड़ी हो जाती है, तो वो उससे कहती है, बर्तन धुल रहे हो? तो लड़का कहता है कि हाँ, मैं बर्तन धुल रहा हूँ। तो वो उससे कहती है कि भारतीय हो? कि हाँ, मैं भारतीय हूँ। तब वो कहती है कि अच्छा, यहाँ पर तुम शायद खुश नहीं हो। लड़का आँखें उठाकर देखता है और उसकी आँखों से टप 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 आँसू टपकने लग जाते हैं, वो रोने लग जाता है। तो वो कहती है, परेशान क्यों हो रहे हो? क्या बात है, मुझे बताओ। तो वो शेख की बीवी से कहता है, जैसे कि उसे आज किसी ने दुनिया में उससे सवाल कौन-सा पूछ लिया, जिस सवाल को पूछने के लिए वो लालायित था कि कोई मेरे से पूछे। परेशान था वो इस चीज़ को लेकर। तब वो कहता है कि शेख साहब ने 3 साल के मेरे पैसे रख लिए हैं, जो मुझे नहीं दिए हैं, और इस चीज़ को लेकर मैं बहुत दुखी, परेशान हूँ। मैं भारत जाना चाहता हूँ, अपने देश वतन लौटना चाहता हूँ, लेकिन ना मेरे पास वीज़ा है, ना मेरे पास पासपोर्ट है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? अब वो इतनी बात जो शेख की बेगम होती है वो सुनती है, और सुनने के बाद में सन्न रह जाती है, खड़ी की खड़ी रह जाती है। उसके बाद में फिर से वो अंदर जाती है, और अंदर कमरे में जाने के बाद अपने आप को बंद कर लेती है, और शेख साहब को फ़ोन करती है कि तुमने जो ये लड़का मेरे पास छोड़ा हुआ है, ये लड़का मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है, और मैं क्या करूँ? मैंने इसलिए अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। आप पुलिस को फ़ोन करो और जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाओ। इतना कहना था कि शेख अपने काम-धाम को छोड़ के वहाँ से चल देता है, और चलने के बाद में वो वहाँ आ जाता है। आने के बाद पुलिस को फ़ोन करता है। शेख से पहले घर पर पुलिस पहुँच जाती है। वो घर के बाहर झाड़ू लगा रहा था लड़का, और झाड़ू लगाते-लगाते वो वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है। चारों तरफ से पुलिस उसे घेर लेती है। घुटनों के बल बैठने के बाद में वो अ, सोचता है कि मैं क्या करूँ? तो शेख साहब की बेगम को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद में वो आती है, निकल कर कमरे से उसको खोलकर बाहर निकाला जाता है। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ है? तो वो कहती है कि इस लड़के से पूरी बात पूछो कि क्या बात है, मुझे नहीं पता। इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, तो मैंने ये इल्ज़ाम इस पर अभी लगाया है। इसके बाद में पुलिस उस लड़के से पूछताछ करती है, तो वो उसकी तरफ आँखें उठाकर देखती है और कहती है कि आज तुम जो तुम्हें बोलना है तुम बोल सकते हो। अगर तुमने आज भी नहीं बोला तो तुम कभी आज़ाद नहीं हो पाओगे। शेख वहाँ घर पे पहुँच जाता है इससे पहले। तब वो लड़का कहता है कि शेख साहब के पास में, पुलिस वालों को बताता है कि शेख साहब के पास मेरी 3 साल की मेहनत की कमाई है, जो इन्होंने अपने पास रख ली है, और अब मैं माँगता हूँ तो मुझे देना नहीं चाहते। मेरा पासपोर्ट, वीज़ा भी इन्हीं के पास है, और मैंने इनकी बेगम का किसी तरह की कोई बदतमीज़ी नहीं की इनकी बेगम के साथ में, ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा था। वो लड़का फूट-फूट कर रोने लगता है। उसके बाद में फिर बेगम उसके मुँह को देखती है और चेहरे को देखकर कहती है, तो वो पूछते हैं, क्या ये सही कह रहा है? क्या इसने तुम्हारे साथ में कोई बदतमीज़ी की थी? तो वो कहती है, नहीं, इसने मेरे साथ में कोई बदतमीज़ी नहीं की थी, और मैंने अब खुद को ही अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। ऐसा सुनकर शेख वहाँ खड़ा का खड़ा रह जाता है कि मेरी पत्नी ने ही मेरे साथ में गद्दारी कर दी। तो इसके बाद में फिर वो पुलिस वाले शेख साहब को बहुत धमकाते हैं और डराते हैं, और कहते हैं कि इसके पासपोर्ट, वीज़ा और 3 साल का पैसा वापस कर दो, वरना हम तुम्हें अभी अरेस्ट कर लेंगे इसी बिना पर हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। और ऐसा कहकर शेख जो था वो काँपने लग जाता है, डरने लग जाता है कि अब तो मैं पुलिस के पूरे चंगुल में फँस चुका हूँ। और ऐसा कहकर वो फिर शांत होकर कहता है, ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। और फिर वो शेख के जो 3 साल की पेमेंट थी उस लड़के की, वो 3 साल की उसकी पेमेंट भी देता है, और उस लड़के के वीज़ा, पासपोर्ट भी देता है। देने के बाद में और वो उसकी बेगम के पैर पकड़ता है कि आज भी इस दुनिया में अच्छे लोग और अच्छे इंसान हैं। वो उसके पैर पकड़ने के बाद में वहाँ से उसके हाथ जोड़ता है। तो जो उसकी बेगम थी शेख की, वो उसे कहती है कि मैं तो जीवन में खुश रही हूँ, लेकिन अब तुम जाना और जीवन में खुशियाँ बखेरना, क्योंकि जो उसके जीवन में बीता था, अपनी शादी का टूटना, माता-पिता का अकेला रहना, वो उस चीज़ से बहुत दुखी हो चुका था। लगभग उसे वहाँ पर 5 साल हो गए थे, और 5 साल होने में उसके माता-पिता जो थे वो भी उनकी भी आँखें अंधी हो रही थी अपने बेटे के इंतज़ार में। फ़ोन पर भी कभी बात नहीं होती थी। उन्हें भी ऐसा लगने लगा था कि अब हमारा बेटा कभी वापस नहीं आएगा।
फिर से वो अपना वीज़ा पासपोर्ट से अपना अप्लाई करता है और इंडिया के लिए रवाना हो जाता है। वहाँ जाने पर वो अपने माता-पिता को पुलिस के द्वारा ही सूचना दिलवाता है कि मैं वापस आ रहा हूँ और मुझे लेने के लिए आ जाइए। माता-पिता स्टेशन पर पहुँच जाते हैं और वो अपने बेटे को गले से लगाकर खूब रोते हैं क्योंकि उनकी आँखें भी पथरा गई थीं। आने के बाद में जो उसके पास में पैसा था 3 साल का, कितने-कितने ही लाख रुपए उसके पास में थे और वो उन पैसों से अपने गाँव को छोड़ता है और शहर में आकर शिफ्ट हो जाता है और एक अपनी दुकान खोलता है। परचून की दुकान खोलने के बाद में फिर वो दुकान खूब दिन दूनी रात चौगुनी उसकी चलती है। उसके बाद में फिर वो अपनी दुकान से माल भी सप्लाई करने लग जाता है और वो 2-3 नौकर अपनी दुकान पर रख लेता है और फिर बाद में एक ऐसी लड़की के साथ में शादी करता है जिसको उसके पास्ट से कोई मतलब नहीं होता। वो उसके पास्ट को झाँक कर भी नहीं देखती, पूछती भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। और जो औरत उसको एक बताकर चली गई थी कि ये एक नपुंसक इंसान है, कभी पिता नहीं बन सकता, फिर उसको जुड़वाँ 2 बेटे जन्म लेते हैं और उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। हम भारतीय लोग सऊदी अरब, विदेशों में इस तरह खुश होकर जाते हैं कि पता नहीं वहाँ पर कितनी अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन कितने ही ऐसे लोग होते हैं, जो वहाँ पर फँस कर रह जाते हैं और अपने वतन कभी वापस भी नहीं लौट पाते। और ये इतनी दर्द भरी कहानी, इतनी दर्द भरी दास्तान है कि वो लड़का आने के बाद कितने ही दिनों तक बिल्कुल शांत होकर रह जाता है। बाद में फिर स्टैंड लेता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। मैं ये कहानी सुनाकर किसी को दुखी या परेशान नहीं करना चाहती। इस कहानी को सुनाकर मैं सिर्फ़ इतना बताती हूँ, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर कहीं पर भी जॉब करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ की पूरी जानकारी भी लीजिए। कहानी अच्छी लगी है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।